वक्फ की जमीनों पर कब्जा, ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सपा सांसद वर्ग की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त। योगी के एक्शन से हिले मुस्लिम नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। 5 दिसंबर की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। देश की 70% से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अभी भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हो पाए। कहा जा रहा है कि सर्वर डाउन होने की वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। इस बीच वक्फ की सीमा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है, लेकिन क्या समय सीमा बढ़ेगी, ये भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ इनकार कर दिया है कि अब बस कुछ घंटे बचे हैं और बड़ा सवाल यही है कि जो संपत्तियां रजिस्टर नहीं होंगी तो उनका भविष्य क्या होगा। क्या इन प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्जा होगा, जिसको लेकर मौलाना गैंग में हड़कंप मचा है। ओवैसी से लेकर मौलाना मदनी तक और जियाउर रहमान बग से लेकर इमरान मसूद तक सब अपनी अपनी विरासत बचाने में जुटे हैं। लेकिन फिलहाल मौलानाओं की दिक्कतें यहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ी खबर यूपी के संभल से भी आ रही है। उम्मीद पोर्टल में लगातार तकनीकी समस्या की बात की जा रही है। जियाउर रहमान बर्ग कई खत लिख चुके हैं। वक्फ प्रॉपर्टियों का ब्यौरा दर्ज नहीं हो पा रहा है, जिस पर बड़ी चिंता सुन्नी बोर्ड की वक्फ प्रॉपर्टियों को लेकर है, क्योंकि 3 दिन में करीब 1200 संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज किया जाना था। 4 दिन पोर्टल नहीं चल पाया। जिले में उत्तर प्रदेश शासकीय गजट और दफा 37 के मुताबिक करीब 1550 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 373 का ब्यौरा दर्ज हो चुका है। दर्ज होने वाली प्रॉपर्टीज में 346 सुन्नी और 27 शिया बोर्ड की प्रॉपर्टीज शामिल हैं। तथ्य ये भी है कि शासकीय गजट और दफा 37 के तहत शियाओं की 37, यहां पर करीब 27 प्रॉपर्टीज का ही आंकड़ा मिला था। हालांकि ऐसी और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसके लिए वक्फ बोर्ड को खत लिखा गया है। संभल में कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह, करबला, दरगाह को मिलाकर 1550 वक्फ प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज में 2-4 मदरसे भी शामिल हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज में कुछ सालों पहले बनी मस्जिद और दूसरी संपत्तियां भी शामिल की गई हैं। जिला स्तर पर सुन्नी संपत्तियों के लिए मोहम्मद फैजल और शिया संपत्तियों के लिए वसीम रजा एवं हसन अली सीरत को संपत्तियों का ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज कराने का काम चलने के बीच 28 नवंबर तक का आंकड़ा सामने भी आया, जिसके मुताबिक सुन्नी संपत्तियों के दर्ज होने की प्रगति काफी कम रही और ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की आज आखिरी तारीख है, यानी 5 दिसंबर 2025 तक की मोहलत दी गई थी और कहा गया था इस वक्त और इस मोहलत में आपको सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। 5 दिसंबर की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। ऐसे में सभी प्रॉपर्टीज का पूरा ब्यौरा इतने कम समय में कैसे दर्ज हो पाएगा, ये सवाल उठ रहा है। वक्फ संपत्तियां दर्ज करा रहे मोहम्मद फैजल और हसन अली सीरत का कहना है कि 4 दिन पोर्टल ने काम नहीं किया। लगातार मुस्लिम नेताओं की तरफ से भी यही कहा जा रहा है और उसको लेकर कई खत केंद्र सरकार तक जा चुके हैं। इसलिए ब्यौरा दर्ज कराया कैसे जाए, इसका दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है और इसके सभी मुतल्लवियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आखिरी तारीख जो है वो आज है 5 दिसंबर, जो खत्म हो जाएगी 12 बजे। किसी भी वक्त प्रॉपर्टी को दर्ज कराने के लिए संबंधित मुतवल्ली जिम्मेदारों के पास भी जाते हैं, उन्हें प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी दिखाए और इसके बाद प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य होता है। लेकिन अब तकनीकी खामियों की बात की जा रही है। अब देखना ये होगा कि गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है और केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या डिसीजन लेती है, उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि संभल में ही लगभग 20 प्रॉपर्टी का ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया, जबकि लोगों ने प्रॉपर्टीज खुद अपनी दर्ज कराई। संपत्तियों को दर्ज कराने के लिए लोगों से कहा भी गया और ये दिक्कत भी सामने आई कि किसी संपत्ति के कागज नहीं मिल पा रहे, यानी कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके कागज ही नहीं मिल रहे। अगर कागज नहीं मिल रहे तो इससे अंदाजा लगाइए कि इनकी तादाद कितनी हो सकती है। कागज तलाशी भी जा रहे हैं। जो मुतवल्ली संपत्ति को दर्ज नहीं कराएंगे उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड कार्रवाई भी करेगा, ये भी तय है। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो ये भी कहा गया मुतल्लबी की तरफ से कि आप उसकी मदद भी करेंगे और इसके लिए कई बार ऐलान भी किया गया। करीब 400 प्रॉपर्टी का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया और इस काम में सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि फिलहाल पोर्टल नहीं चल रहा।
वहीं दफा 37 की नकल भी नहीं मिल पा रही थी। प्रशासन ने सोमवार को ही मुरादाबाद से नकल दिलाई जो लोगों को दी गई। अब पोर्टल की तकनीकी समस्या दूर हो जाए तो ब्यौरा दर्ज कराया जाए। जो समय बचा है वो काफी कम है, इसका समय बढ़ाना चाहिए, तभी सभी संपत्तियों को दर्ज कराया जा सकता है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से मुलाकात की और समय बढ़ाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से सोमवार को ही मुलाकात की थी। उन्हें खत सौंपकर उम्मीद पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई। सांसद ने अपने पत्र में कहा, अभी भी बड़ी संख्या में मस्जिद, कब्रिस्तान और अन्य वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका है। 4 दिन से पोर्टल भी नहीं चल रहा है। उम्मीद पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड करने के लिए समय बढ़ा दिया जाए जिससे सभी संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज हो सके। वैसे वक्फ की सारी संपत्तियां यानी वक्फ बाय यूजर वाली भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराने की 6 महीने की आखिरी तारीख को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही इसको लेकर अपना साफ फैसला सुना दिया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने सभी याचिकाकर्ताओं से कहा था कि हमें धारा 3B के प्रोविजो की तरफ से ध्यान दिलाया गया है जिसमें साफ लिखा है कि 6 महीने की समय सीमा खत्म होने से पहले ट्रिब्यूनल के पास जाने का रास्ता खुला है। इसलिए हम सारी अर्जियों से ये कहते हैं और खारिज कर रहे हैं कि आप आखिरी तारीख तक इससे जुड़े ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत कई याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि 6 महीने की डेडलाइन और बढ़ाई जाए, जिसके पीछे वजह यह बताई गई थी कि लाखों वक्फ प्रॉपर्टी का डाटा अपलोड करना इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है। लेकिन कोर्ट ने एक लाइन में मना कर दिया। वक्फ संशोधन एक्ट 2025 में नया नियम लाया गया है कि सारी वक्फ प्रॉपर्टी चाहे कागजों में लिखित हो या सदियों से इस्तेमाल के आधार पर वक्फ बाय यूजर मानी जाती हो, 6 महीने के अंदर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य है। 6 जून 2025 को ही केंद्र ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, मतलब दिसंबर 2025 तक सारा डाटा अपलोड करना जरूरी था, यानी 5 दिसंबर तक। वक्फ बाय यूजर का मतलब वो जमीन, मस्जिद, कब्रिस्तान जो बिना लिखित वक्फनामे के भी सदियों से धार्मिक चैरिटेबल काम में इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें भी वक्फ माना जाता रहा है। 15 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने 2025 नए वक्फ कानून के कुछ विवादित हिस्सों पर रोक लगा दी थी, जैसे सिर्फ 5 साल से इस्लाम मानने वाला ही वक्फ बना सकता है। यह प्रावधान फिलहाल होल्ड पर है, लेकिन पूरा कानून नहीं रोका गया। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वक्फ बाय यूजर को हटाने का सरकार का फैसला शुरू में गलत नहीं लगता और ये डर बेबुनियाद है कि सारी वक्फ जमीनें सरकार हड़प लेगी। अभी भी मौलाना जो पूरे मुस्लिम संगठन हैं और मौलाना हैं, उन्हें यही डर सता रहा है कि सरकार उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेगी। अब जो डेडलाइन मिस करेंगे या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, उन्हें ट्रिब्यूनल के पास भी जाना होगा, ये विकल्प उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। फिलहाल देश भर की वक्फ बोर्ड और मुस्लिम संगठन रात दिन डाटा अपलोड करने में जुटे हैं ताकि आखिरी तारीख यानी आज 5 दिसंबर तक सब कुछ पूरा हो जाए, जो फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि 5 दिसंबर खत्म होने तक कितना काम हो पाता है। भारत के माइनॉरिटी ऑफिसर मिनिस्टर के वक्फ प्रॉपर्टीज के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू किए गए उम्मीद पोर्टल की डेडलाइन खत्म होने में महज अब कुछ घंटे बचे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में रजिस्ट्रेशन को लेकर अफरा तफरी का आलम है। मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने इस डेडलाइन को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। अब सिर्फ बचा है ट्रिब्यूनल। अब वो ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, वहां से भी उन्हें राहत मिलती है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इसे बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश में भी कुल 15,012 वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 7,985 का ही प्राइमरी लेवल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। वक्फ कमेटी के चेयरमैन अनवर पटेल ने कहा कि वक्फ एक्ट के तहत राज्य लेवल पर 6 महीने और देने का प्रोविजन है और ट्रिब्यूनल के जरिए समय बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, मेकर, चेकर और अप्रूवल प्रोसेस तो है, लेकिन टेक्निकल दिक्कतों की वजह से रजिस्ट्रेशन में रुकावट आ रही है। बोर्ड के पास पहले ही सारी जानकारी है, फिर भी सर्वर की दिक्कतें सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में 4,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी कीमत 5,000 करोड़ से ज्यादा है। इनमें से अब तक पोर्टल पर सिर्फ लगभग 2300 प्रॉपर्टीज ही रजिस्टर हुई है। रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए राज्य भर की मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों से जुड़े मुतव्वली रायपुर में वक्फ बोर्ड ऑफिस भी पहुंचे।
फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए ऑपरेटर तैनात भी किए गए जो सुबह से देर रात तक काम करते नजर आए। इसके बावजूद बार बार सर्वर खराब होने और स्लो होने से लोगों को दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन इसे वक्त रहते ठीक भी किया गया। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने कहा कि कई मुतव्वली ने लंबे वक्त से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे। ये भी एक बड़ी वजह है जिससे आखिरी वक्त में अचानक इतनी दिक्कतें आ गई। उन्होंने दावा किया कि 60% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं और जिन प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तय वक्त में नहीं हो पाएगा उन पर बाद में फैसला लिया जाएगा। वहीं भोपाल के बड़े कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो चुका है, जिसको लेकर काफी विवाद था। मुतव्वली सैयद असद मकसूद ने ये जानकारी दी और बताया कि वक्फ बोर्ड को दी गई थी सभी जानकारियां वहां से पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं। यानी 40% छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की भी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनका रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है। यानी आज आखिरी दिन है और कुछ घंटे बचे हैं। अब देखना यह होगा जब अगले दिन यानी 6 दिसंबर को पूरा डेटा आता है तो वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टीज उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं उसके सही आंकड़े आएंगे और उसके बाद केंद्र सरकार भी कोई इस पर बड़ा फैसला दे सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को कई खत लिखे जा चुके हैं जिनमें संबल से सांसद जियाउर रहमान बर्क का खत भी शामिल है। इधर रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने भी एक खत लिखा है और साथ ही साथ गुहार लगाई है कि वक्त और बढ़ा दिया जाए, यानी 6 महीने की वक्त की मांग की जा रही है। अब की जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार कितनी मोहलत देती है ये भी देखना होगा। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।